नमस्कार, मैं विमल कुमार। आप देख रहे हैं आनंद धारा न्यूज। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में ही काम नहीं करते बल्कि सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव चौधरी जी। शिव चौधरी जी, आपका आनंद धारा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सभी आनंद धारा के दर्शकों को अपनी तरफ से जय सिया राम कहता हूं। और आज मैं आनंद धारा के प्लेटफॉर्म पे आके मुझे मौका मिला है तो मैं आनंद धारा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चौधरी साहब, आपकी जो संस्था है हनुमान सेना के नाम से, तो जाहिर है कि ये धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था होने के नाते सनातन धर्म और हिंदुत्व पे ये काम करती होगी। तो इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन पे जो है किस तरह से और किन किन समस्याओं पर जो है संस्था कार्य करती है? जी जी जी, बिल्कुल जी, हम आपको बताएंगे कि देखिए हमारी जो संस्था है हनुमान सेना, तो हनुमान सेना धार्मिक संस्था है। पूजा पाठ में पूरा विश्वास रखती है, अपने धर्म के लिए पूरा विश्वास रखती है, अपने सनातन के लिए पूरा विश्वास रखती है और बहुत अच्छे से कार्य करती है। इसके साथ साथ हमारी संस्था चिकित्सा में भी काम करती है। जैसे कि हम सबसे ज्यादा मानते हैं अगर हमारे देश की दो चीजें अगर दुरुस्त हो जाती हैं, जैसे कि शिक्षा और चिकित्सा, शिक्षा मिल जाए और चिकित्सा मिल जाए तो कोई चीज ऐसी नहीं बचती कि ठीक ना हो पाए, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो हम चिकित्सा पे भी काम करते हैं, शिक्षा पे भी काम करते हैं, भ्रष्टाचार पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा है। बहन बेटियों पर कोई अत्याचार हो रहा है हम उस पर भी काम करते हैं। जीव जंतुओं पर किसी तरह का कोई भी बात होती है उसके साथ भी हम पूरा अच्छे तरह से पालन करते हैं और ध्यान देते हैं। तो अधिकतर जो विभाग हैं या जो भी वो हैं उन पर सब पे हम काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, ये समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में अगर कोई भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है या किसी बहन बेटी के साथ कोई वो हो रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर उसे अपनी बहन बेटी मानना, क्या वो हमारी ही बहन बेटी है, उस चीज को लेकर हम बहुत तेजी से काम करते हैं और उस बेटी की जो लड़ाई होती है उस लड़ाई को हम लड़ते हैं। भ्रष्टाचार को जो है दूर करने के लिए संस्था किस तरह से कार्य करती है? हाँ, तो इसके लिए क्या है, आपने सही पूछा है। इसके लिए क्या है कि कोशिश पहले तो हम यही करते हैं कि शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं, सारी चीजें बताते हैं और उनसे कहते हैं और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। उनसे सारी चीजें जितनी भी वो होती हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारी बहन बेटी को या किसी चीज को भी या हमारे किसी भाई को, बुजुर्ग को मदद मिल पाए, तो पूरी मदद हम पूरी कोशिश करते हैं जहां तक हमारी लिमिट होती है। शासन प्रशासन को सारी चीज अवगत कराते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान हो और जो भ्रष्टाचारी है उसे सजा मिल पाए, उसे सजा दिलाने का भी काम करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि खाली उसे ही न्याय दिला दिया बाकी को उसे छोड़ दिया। तो उसमें क्या है, हम भ्रष्टाचारी को सजा भी दिलाते हैं, समझे जी। अगर उसे ऐसा जब हमें लगता है कि शासन प्रशासन इस पे काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तो फिर उसके बाद में हम माननीय न्यायालय का सहारा लेते हैं और फिर उसे हम माननीय न्यायालय से तो अब तक संस्था द्वारा जो भ्रष्टाचार पे जो काम किया गया है उसमें क्या कभी संस्था को सफलता मिली है कि भाई हमने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई है और जो है शासन प्रशासन ने जो है उस पे जो है समाधान निकाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही पूछा है। तो इसमें क्या है, देखिए अब तक जितनी भी हमारे पास शिकायतें आई हैं तो अधिकतर मैं ये बताता हूँ 99%, 1% की तो मैं कहता नहीं, लेकिन 99% हमें सफलता मिली है। और सफलता क्या मिली है, जब हम शासन प्रशासन को ये चीज अवगत कराते हैं तो शासन प्रशासन इस पर कार्य करते हैं और जब वो कार्य करते हैं तो सपोर्ट हम भी करते हैं उनका। वो जो चीजें गलत चीजें हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालते हैं और वो शासन प्रशासन को हम देते हैं। जब उन्हें कुछ चीजें हमसे मिलेंगी या जो पीड़ित है उससे मिलेंगी तो उनका आधा काम वहां पूरा हो जाता है। तो आधा काम
वो खुद भी पूरा करते हैं। तो हम मिल के जब हम काम करते हैं शासन प्रशासन के साथ, तो उसे उसमें सफलता मिलनी लाजमी है। और हम वही काम करते हैं जो सत्य है। हम सत्य के साथ करें, गलत के साथ हम कभी नहीं करते। और जहां तक जितने भी हमारे पास अब तक केसेस आए हैं और काफी समस्या आई है हमारे साथ, हमने वो नीचे स्तर पर ही, हमें खुशी इस बात की होती है, पता नहीं भगवान ने हमें कैसा आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी आता है वो हंसता हुआ ही जाता है। फिर ये बाबा की आशीर्वाद है। तो अब तक जो है कोई समस्या है जिसका समाधान संस्था के द्वारा हुआ हो? नहीं, ऐसी कई है, मैंने बताई है आपको, कई समस्या है। अगर लेके चले तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसकी डिटेल भी मुझे बतानी पड़ेगी। बहुत सी संस्थाओं की जो है जानकारी मिली है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर जब उन संस्थाओं के पास जाते हैं तो ये अक्सर देखने में आया है कि वो संस्थाएं जो है दूसरी अपोजिट पार्टी के साथ ही मिल जाती हैं। तो जहां उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए तो न्याय मिलने की जो, बल्कि उसके साथ और अत्याचार होने लगता है। तो क्या कभी आपकी संस्था को जो है कभी इस तरह से आरोपों का सामना करना पड़ा? कभी इस तरह की कोई समस्या आपके साथ आई? देखिए, बाबा का इतना आशीर्वाद रहा है कि अभी तक इस तरह की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई है, क्योंकि हम एकदम निस्वार्थ तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये आपने जो कहा है, ये वास्तव में सच्चाई है, ये हकीकत है कि फरियादी अपनी फरियाद लेकर जब संस्थाओं में या किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में कहीं भी जाता है, किसी के पास जाता है, तो वहां पर सबसे पहले यही देखा जाता है कि इसकी सेकंड पार्ट क्या है, और सेकंड पार्ट को देखकर वो अपना मुनाफा देखता है कि मुनाफा हमें कैसे होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई भी अगर फरियादी आता है तो सबसे पहले क्या है, हमारे यहाँ पर हम उसकी, जो उसने आके अपनी समस्या बताई है, तो उस समस्या की हम तह तक जाते हैं। सबसे पहले हम उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। हमारी संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम पूरी जांच कराते हैं। पूरी अच्छे से जांच होने के बाद में उसके एविडेंस इकट्ठे करते हैं, सबूत ढूंढते हैं। जब तक हम खुद कंप्लीट नहीं हो जाते उस चीज से, तब तक हम उस पर कार्य नहीं करते। जब हमें अपने आपे पर संस्था के अधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को जो अपने आपे पे विश्वास हो जाता है कि हाँ वास्तव में इस घटना सत्य घटना है, उसके बाद में हम जो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उनके सामने इन चीजों को लेके पहुंचते हैं और उन चीजों को ले जाके पहुंच के उन्हें क्लियर करते हैं। हर चीज को प्रूफ के साथ उनके सामने रखते हैं। जब हम, मान लीजिए आप ही हैं, आपका कोई प्रूफ हम रखेंगे किसी के सामने, तो अगर हमारे पास प्रूफ है तो हम खुल के रख सकते हैं, वो डर नहीं होता, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। अगर हम कोई भी समस्या रखते हैं प्रशासन तो हम खुल के रखते हैं, बिंदास रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। तो आम आदमी झिझकता है जरा, जैसे कि संबंधित अधिकारी से बात करते देखिए, आज की डेट में हकीकत ये है कि कोई भी आम आदमी, कोई समस्या है उसकी, तो उसे डर पता नहीं क्या है, प्रशासन के कुछ अधिकारियों ने ऐसी सिस्टम बैठा रखा है कि हर आदमी डरता है। वो डरता है, वो मतलब उसे बता भी दें कि आपको वहां जाकर उस लेवल पर जाकर उस अधिकारी से मिलना है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। पता नहीं उसके अंदर डर बैठा हुआ है। लेकिन वो जब हमारे पास आता है तो उसकी हम सुनते हैं और उसे एक परिवार की तरह से सुना जाता है अच्छे से। जब हम परिवार की तरह से सुनेंगे तो वो हमें सारी बताएगा। फिर उसके अंदर जो सारी चीजें, फिर उसका जो प्रकरण है सारा, वो हम अधिकारी के सामने ले जाके पूरे सबूतों के साथ में रखते हैं। और फिर जब सरकारी अधिकारी कोई भी है, प्रशासन है, जब उसके पास सबूत हैं तो उस पर जाहिर सी बात है उन्हें काम करना होगा। वो इसलिए काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में अच्छा लगता है और सफलता मिलती है, कोई वो नहीं। अभी कुछ समय पहले गाजियाबाद के इंग्राम इंस्टीट्यूट का एक मामला सामने आया था, जिसमें आपकी संस्था के द्वारा ये आरोप भी लगे थे कि भाई यहाँ पर कुछ फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जो है लोग बाग जॉब कर रहे हैं अध्यापक की। तो ये जो है जानकारी आपको कैसे मिली थी? हाँ जी, बिल्कुल, जानकारी की हम आपको बताते हैं कि भाई संस्था में कोई एक आदमी तो काम कर ही नहीं रहा है। संस्था में बहुत व्यक्ति काम कर रहे हैं, बहुत बहनें काम कर रही हैं और बहुत साथी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बार शिकायत आ जाती है इंग्राम इंटर कॉलेज गाजियाबाद की कि यहाँ पर इस विद्यालय के अंदर बच्चों के साथ में गलत व्यवहार होता है, उनके साथ में कई सारे गलत एक्टिविटियां होती हैं और
ये सारी चीजें, थोड़ी सी शिकायत आई थी हमारे पास। जब थोड़ी सी शिकायत आई तो उस पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया। लगाने के बाद में हमने क्या किया, जैसे ही हमारे कार्यकर्ता लगे तो वो चेन बाई चेन नए नए, वो कहते हैं ना, फाइल के पेज खुलते चले आए। तो जैसे ही खुलते चले आए तो उसी हिसाब से पहले हमने क्या किया, पूरे एविडेंस इकट्ठे किए इनके। तो जैसे जैसे चेन आई उसी पे हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि पता लगाओ इसका। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जब तक हम पता नहीं लगा लेते तब तक हम वो नहीं करते। तो हमने इनके पूरे प्रूफ इकट्ठे किए, इनके सारे प्रूफ इकट्ठे किए, आरटीआई के माध्यम से किए, वैसे किए, सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद फिर हमने इनकी शिकायत की, शिक्षा विभाग को शिकायत की और गाजियाबाद के डीएम महोदय को भी इस चीज के बारे में अवगत कराया और उच्च अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को हमने अवगत कराया। इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन भेजे, एक नहीं कई ज्ञापन भेजे। इसमें एक जांच टीम लगाई गई, जांच टीम लगी तो जांच टीम ने इनका खुलासा किया कि ये कुछ अध्यापक यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है उनकी वो संदेहात्मक है। जो हमने कहा था संदेहात्मक है और इनकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें जांच हुई। तो जांच में ये पाए गए, इनकी रिपोर्ट लगाई गई, बाकायदा रिपोर्ट लगी हुई है, शिक्षा विभाग में इनकी रिपोर्ट लगाई गई है। और ये प्रकरण करीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं, तब से ये चलता आ रहा है। इनके पूरे प्रूफ क्लियर हो चुके हैं, सारी चीज क्लियर हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि यह प्रकरण आपका जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडल अध्यक्ष, मंडल स्तर पर जाते हैं तो जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर, अगर आगे बढ़ते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर, आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश डायरेक्टर माध्यमिक, सबके संज्ञान में है, सबको लिखित रूप में भेजी गई है, सारी चीजें उन्हें दे दी गई हैं। लेकिन आज तक ये नहीं पता चल रहा कि ऐसा क्या कारण है जो इन सबको बचाया जा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन आज हम सब कुछ इनके प्रूफ दे चुके हैं, और हम क्या दे चुके हैं, हमने तो, हमारी तो बात छोड़ो, लेकिन जो जांच अधिकारी है, जांच अधिकारी ने ये क्लियर साबित कर दिया कि ये संदेहात्मक हैं या ये क्या है, ये सारी चीज क्लियर कर दी। अब ये बताइए मुझे, एक उप जिला विद्यालय निरीक्षक, उप जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच की जाती है 2.5 साल पहले। जब 2.5 साल पहले जांच की जाती है तो उसके बाद इन्होंने एक दूसरी कमेटी तैयार की है जो कि प्रिंसिपल लेवल की है, प्रधानाचार्य लेवल की है। मान लीजिए, हमने हमेशा अपने जीवन में ये देखा है कि जिस स्तर पर जांच है, अगर हम संतुष्ट नहीं है तो वो जांच उच्च स्तर पर जाती है। यहां पर क्या हुआ, वो जांच उच्च स्तर पर जांच हो चुकी, उच्च स्तर पर जांच होने के बाद में वो क्या किया, उसमें दोबारा कमेटी बनाई गई। जब दोबारा कमेटी बनाई गई तो दोबारा कमेटी नीचे स्तर की बनाई गई। अब देखिए इसमें कितना बड़ा मोड़ आया कि दोनों प्रधानाचार्य जो कमेटी बनी, उन्होंने जिला उप विद्यालय निरीक्षक को झूठा साबित कर दिया। अब आप इससे क्या कहेंगे? हमारे पास रिपोर्ट है इनकी, जो भी हमारे पास पेपर्स हैं, और जो मैं बोल रहा हूं ये समझ लीजिए, एक एक शब्द का मेरे पास प्रूफ है, संस्था के पास प्रूफ है। आपको ये हम क्लियर करते हैं जी। अच्छा, इतना सब कुछ होने के बाद, जैसे सारी जांच भी हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद अगर प्रशासन और शासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है, आप क्या करेंगे? हमारे पास, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास विकल्प है माननीय उच्च न्यायालय। हम बहुत जल्द, जब इतना समय बिता चुके हैं, हम कोशिश यही कर रहे थे, अभी तक मैं आपको क्लियर कर दूं साथियों, अभी तक हम ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से हमारा पूरा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग बदनाम हो, क्योंकि हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से अगर हमारा पूरा शिक्षा विभाग बदनाम होता है तो हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग। तो इसलिए अभी तक हमने जो कदम नहीं उठाया, आपसे पहले हम बहुत जल्दी पहले चले जाते, लेकिन अभी तक नहीं गए। लेकिन अब हमें, हमारी मजबूरी बन गई है, हम बहुत जल्द माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं, और जो भी निर्णय होगा माननीय उच्च न्यायालय का, वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अच्छा, जैसे कि आपकी संस्था इस तरह के कार्य कर रही है, उसके लिए अगर कोई पीड़ित है, वो आपसे संपर्क करना चाहे
तो क्या जरिया है आपसे संपर्क करने का? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए हमारे जो सोशल मीडिया पे हमारे फोन नंबर, और कोई सी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, ट्विटर पे आप जाके देखेंगे, तो आपको हमारे सारे काम नजर आ जाएंगे। जो हम काम करते हैं वो आपको सब चीज वहां नजर आएगी कि हाँ वास्तव में हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं।